स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा सा प्राइसिंग ज़्यादा होता है, या फिर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। अभी मैं आई हूँ एक स्टोर ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जिसका नाम है वॉलमार्ट। आई एम श्योर आप सबने ज़रूर ही सुना होगा। इट्स अ वेरी पॉपुलर स्टोर एंड आई वुड से बजट फ्रेंडली स्टोर ऑल्सो। MBA में इसके मैंने बहुत सारे केस स्टडीज़ किए हैं और उस टाइम में मैं बस सोचती थी वॉलमार्ट हो अच्छा, इट्स अ वेरी नोन स्टोर इन US। तो आज चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के क्या प्राइजेज़ हैं ग्रोसरीज़ के। ऑफ कोर्स आप सबने सुना ही होगा कि US बहुत महंगा है, या कोई भी आउट ऑफ इंडिया वाली जो भी जितनी भी जगह है वो सब बहुत महंगी, पर कितनी महंगी है कितनी सस्ती है वो आप डिसाइड करिए यहाँ के प्राइजेज़ देखकर। मैं आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी के प्राइजेस थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी। लाइक जो भी डेली नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं जैसे कि दूध है, ब्रेड है, आलू प्याज टमाटर, जिनके बिना हमारा कुछ काम नहीं चल सकता, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। महंगा सस्ता तो लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, पर फिर भी देखते हैं यहाँ के प्राइजेस और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इन केस आपको अगर यहाँ के कोई स्पेशल प्राइजेस पता करने हो तो। लेट्स गो। के सारे स्टोर्स में आपको वैरायटीज़ बहुत भर के मिलेगी। दिस इज़ अ प्लस पॉइंट। जैसे कि मैं आपको एप्पल्स दिखाती हूँ, अभी एप्पल्स की आपको कम से कम 8 से 10 वैरायटी यहाँ मिलेगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिक वंस। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर ऑल डिफरेंट वैरायटीज़। ये है पेयर्स, पर यहाँ पर और भी एप्पल्स की वैरायटीज़ हैं। ये सारे एप्पल्स ही हैं, ऊपर भी कुछ एप्पल्स हैं। ये ग्रीन एप्पल है, तो काफ़ी सारे वैरायटीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। दीज आर हनी क्रिस्प एप्पल्स और ये 618 ईच पैक है और ईच पैक में है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 6 एप्पल्स के लिए 618 का प्राइस है एंड दिस इज़ लो प्राइस फॉर टुडे। तो आप समझ लो कितना महंगा होगा ये एप्पल यहाँ। ये एप्पल्स LB के हिसाब से है, तो 197 का LB है। ये एक LB में हो सकता है ये एप्पल बड़ा है तो शायद एक भी हो या 2 आए, लेकिन ये LB के हिसाब से है। और कुछ पैकेट्स आते हैं लाइक दिस वन इज़ इन द पैक, तो ये है 392 का एंड इसमें अराउंड 7 से 8 एप्पल्स हैं। तो दीज आर डिफरेंट वंस, डिफरेंट ब्रांड। बात करते हैं ये ऑरेंजेस की, ये है मैंड्रीन्स। एक्चुअली ये ऑरेंजेस नहीं है, इनको मैंड्रीन्स बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छे टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं। मोस्टली यहाँ पर 2 LBs 3 LBs की पैकिंग होती है या फिर ओपन। यहाँ पर मोस्टली सब्जियों के यानी कि प्याज और आलू के जो साइज़ होते हैं ना काफ़ी बड़े होते हैं। अभी आप ये देखो, ये मीडियम साइज़ अनियन है अकॉर्डिंग टू द साइजेस ऑफ US अनियंस। मैं बोलूँगी अनियन की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, वाइट अनियन, रेड अनियन, येलो अनियन। सो दिस इज़ येलो अनियन। एक बार में तो एक यूज़ नहीं होता है, तो सुबह एक कट करिए और शाम तक डिनर तक आराम से। कुछ काफ़ी बड़े होते हैं ना, दोज आर प्रीटी बिग फॉर यूजिंग इट फॉर 1 मील। तो अनियंस का प्राइस है, इस पर ऑफर्स आते हैं। तो आज है 88 सेंट का एक LB। तो एक LB का जो वेट होता है दैट्स अराउंड 0.454 किलोग्राम, यानी कि आधे किलो से थोड़ा सा कम। तो 88 सेंट्स मतलब हो गए अराउंड 64 से 65 रुपये। तो एक LB ऑफ अनियन आप समझ सकते हैं 65 रुपये का है। नॉट एक LB मतलब कि आधा किलो अनियन जो है वो 64 से 65 रुपये का है। तो अब आप भी डिसाइड करिए महंगा है या सस्ता। अब मैं आ गई हूँ ब्रेड्स के सेक्शन में। तो ब्रेड्स में भी काफ़ी वैरायटीज़ हैं, जैसे कि ये है वाइट ब्रेड, फिर हनी ब्रेड। अगर आप देखेंगे तो ये पूरी आइल वहाँ तक ब्रेड्स के सेक्शन की ही है। यहाँ पर दूसरे टाइप की ब्रेड है विच इज़ हनी व्हीट ब्रेड। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं एंड दिस इज़ अ टोटल वाइट ब्रेड और प्राइजेज़ उसके अकॉर्डिंगली ही है। ये दिस इज़ अनदर वेराइटी ऑफ वाइट ब्रेड। तो ये एक पैक है 88 सेंट का। ये ऊपर होल व्हीट ब्रेड है, 100% होल व्हीट ब्राउन ब्रेड है, दैट इज़ $148 की है, $1.48। ये थोड़ी सी सस्ती वाली है क्योंकि ये वाइट ब्रेड है। और
ये है अगेन होल व्हीट ब्रेड, डिफरेंट वैरायटी. दिस इज़ अनदर कॉस्टली वन विच इज़ 344. ये हनी व्हीट ब्रेड है. ये सारे वैराइटीज़ हैं अलग अलग. कुछ मल्टी ग्रेन ब्रेड्स हैं जो बहुत ही कॉस्टली है, जैसे ये ऑर्गेनिक मल्टी ग्रेन ब्रेड है विच इज़ ऑफ दिस इज़ होल ग्रेन ब्रेड विच इज़ ऑफ $5. तो ये बहुत ही छोटा सा पैक है, इसमें स्लाइसेस काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी ये क्योंकि ऑर्गेनिक है और मल्टी ग्रेन है तो ये थोड़ा कॉस्टली है. जो पाव भाजी वाला या जो बड़ा पाव वाला जो बन होता है ना, वो यहाँ वॉलमार्ट में नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो भी बन्स है ना उसमें थोड़े से स्वीट होते हैं. मुझे लगता है उनमें शुगर लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा. पाव भाजी वाला जो बन होता है ना, पाव वो, या फिर वड़ा पाव वाला जो पाव होता है वो इंडियन स्टोर पे ही मिलता है, या फिर यहाँ पर एक और स्टोर है ऑलरेडी, वहाँ पर भी हैमबर्गर बन्स मिलते हैं जो थोड़े से शुगर लेवल उनमें कम होता है, तो वो कम स्वीट होते हैं. बट यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ये बेगल्स के ब्रेड हैं एंड देयर आर मेनी अदर वेराइटीज़ ऑफ ब्रेड्स. यहाँ पर ये वैफल्स हैं जिसके ऊपर हनी और काफ़ी सारे और भी चीज़ें डालकर, फ्रूट्स डालकर लोग खाते हैं. तो ये सब अंग्रेज़ी ब्रेकफास्ट है. जितनी भी मोटे होने वाली जो चीज़ें हैं ना यहाँ पर, वो सारी बहुत ही कम प्राइस की हैं. जितने भी हेल्दी ऑप्शंस हैं वो सारे महंगे हैं. जैसे फ्रूट्स महंगे हैं यहाँ पर, लेकिन चिप्स या कोल्ड ड्रिंक्स या फिर जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो यहाँ पर कम प्राइस के हैं एज़ कंपैरिजन टू द अदर स्टफ़. तो मुझे लगता है जितने भी मोटापे वाली चीज़ें हैं वो बहुत सस्ती हैं यहाँ. चिप्स के छोटे छोटे पैक्स आते हैं ना हमारे यहाँ इंडिया में, 5 रुपये 10 रुपये वाले, वो यहाँ नहीं मिलते हैं. जो भी मिलेगा वो बड़े पैकेट वाला ही मिलेगा. सो लाइक दीज ऑल लेज़ के जो चिप्स हैं. अच्छा, और यहाँ पर लेज़ के ना डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं. जैसे ये है क्लासिक, ये है बारबेक्यू. इंडिया में कैसे है मैंने देखा, मिंट फ्लेवर है और एक और रेगुलर फ्लेवर होता है. यहाँ पर ये दूसरा है सार एंड अनियन, एक ये दूसरा है स्वीट सदर्न हीट बारबेक्यू. तो ये बहुत सारे वेराइटीज़ हैं लेज़ के. और ये है $2 का पैक. $2 मतलब कि $2 हो गया. जैसे 75 का 75 का एक है, तो 150 का अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 150 रुपीज़ का है ये. तो आई थिंक सस्ता महंगा पता नहीं मुझे, पर कितने का है. ये एक दूसरा फ्लेवर है विच इज़ दिल पिकल. दिस इज़ अनदर फ्लेवर. जो सारे लेज़ के फ्लेवर्स हैं. मिल्क में भी आपको काफ़ी सारी वैराइटीज़ मिलेगी. जैसे कि ये है होल मिल्क है. फिर ये जो ब्लू वाला होता है दैट इज़ 2% मिल्क. दिस इज़ द ऑर्गेनिक वन. दिस इज़ 568 का 1 गैलन. 1 गैलन में होता है 378 लीटर्स. तो ये दूसरा वैरायटी है ऑर्गेनिक होल मिल्क. तो रेगुलर मिल्क होता है वो है ये. दिस इज़ द ऑल्सो द होल मिल्क, और इसका गैलन जो है वो है दैट इज़ अगेन 378 एंड दिस द प्राइस इज़ 277. का जो एक्चुअल इंडियन प्राइस होगा दैट इज़ अराउंड 205 रुपये, 205 आई थिंक, अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है तो. तो इसमें है अराउंड 3.78 लीटर्स, यानी कि रफली अराउंड 4 लीटर. तो आप समझ सकते हैं 1 लीटर होगा 55 से लेकर 60 रुपये के बीच में. ये अभी ऑफ़र पे है इसलिए थोड़ा सा कम प्राइस है, नहीं तो मोस्टली 3 के अंदर होता है. $3 के अंदर 1 गैलन ये मिल जाता है. कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा सा प्राइसिंग ज़्यादा होता है, या फिर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा होता है. जैसे कि डाउनटाउन, वहाँ पे आपको सारे स्टोर्स बहुत कॉस्टली मिलेंगे. और कुछ स्टोर ऐसे हैं जैसे कि पब्लिक्स या फिर गैस स्टेशंस जो है यहाँ पर. गैस स्टेशन यानी कि पेट्रोल पम्प्स, और यहाँ पर पेट्रोल को बोलते हैं गैस. तो जो पेट्रोल पम्प्स होते हैं उनको गैस स्टेशन बोलते हैं. तो गैस स्टेशंस पे आपको हमेशा बहुत ही कॉस्टली मिलेगा, क्योंकि
वहाँ पर जो ऑप्शंस है वो थोड़े कम रहते हैं, छोटा स्टोर रहता है एंड इट इज़ जस्ट फॉर एमरजेंसी। लाइक अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपको कुछ ज़रूरत है, अगर आप गैस स्टेशन पर रुके तो उस टाइम पर यू कैन ग्रैब समथिंग फ्रॉम देयर। ऑफ कोर्स उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वहाँ पर गैस स्टेशन पर अराउंड 5 से 6 डॉलर में आपको ये सेम गैलन मिलता है जो यहाँ पर 3 डॉलर के आसपास मिलता है, तो वो थोड़ा महंगा होता है। और ये पूरा का पूरा फ्रोज़न आइटम से भरा हुआ है, जिसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ की सब्जियां, जो सीजनल सब्जियां होती हैं तो वो मिलेंगी। यहाँ पे जो फ्रेश मटर यानी कि पीस या फिर कुछ जो फ्रेश इंडियन सब्जियां होती हैं ना, वो तो इंडियन स्टोर में ही मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रोज़न चीज़ों से काम चल जाता है। जैसे ये फ्रोज़न पीस है, इनके पैकेट्स में हमेशा लेती हूँ, 3 से 4 पैकेट्स हमेशा लेके जाती हूँ। तो ये फ्रोज़न पैकेट सही पड़ते हैं, प्राइस में भी ठीक है, और क्या है बहुत ज़्यादा यूज़ तो होता है नहीं है पीस का, तो स्टोर करने के लिए भी इजी होता है। तो और भी यहाँ पर चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं काफ़ी सारी, तो इसके भी पैक्स हैं। फ्रोज़न से ज़्यादा प्रेफर होना चाहिए फ्रेश, बट जस्ट इन केस अवेलेबल नहीं है तो फ्रोज़न से ही काम चला सकते हैं। भिंडी भी अवेलेबल है फ्रोज़न वाली, दैट इज़ फॉर 134। बहुत छोटा सा पैक है, बट ये थोड़ी सी स्टिकी बनती है, तो मैं तो फ्रेश प्रेफर करती हूँ, बट ठीक है कभी कभी बनाने के लिए ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग इट दिस टुडे। तो जैसे वेजीज़ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसे ये एग्स का सेक्शन है, एग्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मीट में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पर क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं तो मैंने कभी यहाँ पे या फिर मीट वाले सेक्शन में कभी प्राइस चेक ही नहीं किया, बट आई कैन शो यू फॉर टुडे। तो एग्स में भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। तो ये 60 एग्स हैं 771 के, इसमें शायद 4 ट्रेज़ या 5 ट्रेज़ होंगी, क्योंकि एक ट्रे में 12 एग्स आते हैं। ये है एक 36 एग्स का वैल्यू पैक विच इज़ ऑफ 467। ये एक 12 एग्स का है विच इज़ 195। ये है 18 अंडों का जो है 262। फिर यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक एग्स भी मिलते हैं, वो थोड़े से प्राइस में ज़्यादा होते हैं। ये है 12 अंडों का पैक विच इज़ 358 का है, तो ये थोड़े से प्राइस में ज़्यादा है। केज फ्री एग्स आते हैं यहाँ पर एक, जो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, एंड दीज आर लाइक 18 का पैक है 363 का। तो मुझे इंडिया में कितने का है अंडे का प्राइस मुझे वो नहीं पता है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। So these are all the varieties of eggs. यहाँ पर MRP का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हर स्टोर में आपको हर चीज़ का प्राइस डिफरेंट मिलेगा। जैसे ये वॉलमार्ट में अगर आपको मिल्क का प्राइस 277 है, ज़रूरी नहीं है आपको दूसरे स्टोर में इस प्राइस में ही मिल्क मिले। हो सकता है कम हो सकता है बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पे MRP का कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स जस्ट लाइक द स्टोर डिसाइड्स कि उनको किस प्राइस पे रखना है, व्हाट इज़ देयर परचेज कॉस्ट एंड ऑन व्हाट कॉस्ट दे हैव टू सेल दैट। तो वो उसके हिसाब से डिसाइड करके हर स्टोर का डिफरेंट होता है। इसीलिए गैस स्टेशंस पे बहुत ज़्यादा प्राइस होता है, क्योंकि गैस स्टेशंस के जो ओनर्स होते हैं वो खुद डिसाइड करते हुए कि उन्हें किस प्राइस पर मिल्क रखना है। एंड ऑफ कोर्स इन कंपैरिजन टू द अदर गैस स्टेशंस आल्सो दे डिसाइड। ये पूरा फ्रोज़न सेक्शन सिर्फ और सिर्फ जितना भी फ्राइड फूड्स है या पिज़्ज़ा बर्गर है उनसे ही भरा हुआ है। ऑफ दिस साइड all this is different kinds of pizzas। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर पिज़्ज़ा बर्गर थोड़े से सस्ते मिलते हैं कंपैरेटिवली टू हेल्दी फूड्स। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ में आपको पिज़्ज़ा मिलेंगे। कुछ वेजिटेरियन पिज़्ज़ाज भी होते हैं जो सिर्फ चीज़ वाले होते हैं, लाइक उसमें ट्रिपल चीज़ होगा या 5 काइंड्स ऑफ चीज़ होंगे। उस पर वेजीज़ नहीं होती है। अगर हम लोग जब भी लेते हैं पिज़्ज़ा तो वी जस्ट टेक अ ट्रिपल चीज़ पिज़्ज़ा या फिर जो रेगुलर चीज़ पिज़्ज़ा होता है, और उसको फिर मैं घर पे जाके इसको सब अरेंज कर देती हूँ, उसमें सारी वेजीज़, एंड दैट्स हाउ वी बेक इट। तो वो उससे पिज़्ज़ा जो है वो हमारा रेगुलर डोमिनोज़ पिज़्ज़ा टाइप बन जाता है। यहाँ पर डोमिनोज़ भी मिलता है फॉर श्योर, तो डोमिनोज़ है, पिज़्ज़ा हट है, तो वहाँ से भी कभी कभी पिज़्ज़ा लेते हैं। बट यहाँ पर कंपैरेटिवली पिज़्ज़ा का प्राइस या बर्गर्स का प्राइस जो है वो कम है। ये अभी मैं आई हूँ एशियन सेक्शन में, जो एशियन
जहाँ पे सारा मोस्टली इंडियन खाना भी मिल जाता है। इंडियन खाना मीन्स जो जैसे बासमती राइस आई कैन सी ओवर देयर। इसे यहाँ पे पार्ले जी भी मिलते हैं। यहाँ पर आलू भुजिया जो होती है ना हल्दीराम की, उसका भी पैकिंग मिलता है, बट इट डिपेंड्स। इस वाले वॉलमार्ट में मुझे नहीं मिल रहा है, बट मोस्टली वॉलमार्ट से भी ये चीज़ें मिल जाती है। अगर इंडियन स्टोर नहीं जा पाते ना, तो फॉर सम टाइम काम चलाने के लिए वो चीज़ें वॉलमार्ट में भी अवेलेबल होती हैं। तो आज मुझे पार्ले जी चाहिए था, बट पार्ले जी इज़ नॉट अवेलेबल ओवर हियर। मैंने पूछा, आई थिंक दे डोंट हैव द स्टॉक्स ऑफ पार्ले जी। तो ऐसी चीज़ों की यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अपना कैसा है ना, फटाफट से पार्ले जी चाहिए, नीचे के शॉप पे गए फटाफट से ख़रीद कर ले आए, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें मुश्किल हो जाती है। अब मैंने आने को प्रॉमिस किया था कि मैं पार्ले जी लेकर आऊँगी, बट यहाँ तो पार्ले जी है ही नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है। लेट्स सी दूसरे वॉलमार्ट में देखना पड़ेगा, या तो इंडियन स्टोर जब जाएंगे तब लाना पड़ेगा। ये जितने भी कोक कोला के बड़े पैक्स हैं, दैट इज़ ऑफ 182, यानी कि $1.82, रफली अराउंड 130-140 रुपये के होंगे ये। यहाँ पर भी बहुत सारी वेराइटीज़ है, बड़ी बड़ी बॉक्स, बड़े बड़े पैक्स में है, एंड ऑलमोस्ट प्राइस सबका सेम ही है। तो ये जो फैंटा है वो 125 की, यानी अराउंड 85 से 90 रुपीज़ की होगी। इंडिया में इसका क्या प्राइस है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दिस शुड बी आई थिंक ये 2 लीटर का बॉटल होगा 100%। कुछ वॉलमार्ट्स यहाँ पर होते हैं वॉलमार्ट नेबरहुड, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी शॉपिंग या डेली नीड्स की चीज़ें ही मिलती हैं। कपड़े, शूज़, बाकी सारी चीज़ें जो भी होती हैं हाउस होल्ड की, वो नहीं मिलती है। लेकिन कुछ वॉलमार्ट जो होते हैं वो होते हैं वॉलमार्ट सुपर सेंटर। ये है वॉलमार्ट सुपर सेंटर। यहाँ पर दिस इज़ लाइक ऑल ओवर द स्टोर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉलमार्ट्स, वॉलमार्ट नेबरहुड एंड वॉलमार्ट सुपर सेंटर। हमारे घर के पास में सारे सुपर सेंटर्स हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 4 जुलाई की प्रिपरेशन शुरू हो गई है। सारी वैराइटीज़ ऑफ स्टफ इज़ अवेलेबल हियर फॉर 4th जुलाई। तो बस शॉपिंग हो गई हमारी, मैं जाती हूँ घर। अगर आपको ये जो ब्लॉग है अच्छा लगा हो तो इसको एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और के प्राइस अगर आपको जानने हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपसे अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग मेमोरीज। बाय बाय।